दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं, ऑड सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के दो एंगलों के सम मतलब जोड़ और घटाव से संबंधित क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बहुत छोटे ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो वो क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एक लाइन दो लाइन में मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगते हैं। आप अगर फार्मूला याद रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे और यदि आप पढ़े रहेंगे तो वो क्वेश्चन आप 25 सेकंड के अंतर्गत ही आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं वो फार्मूला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे इस चीज की जरूरत कैसे क्यों पड़ी, जैसे अगर हम बात करें, आपसे पूछे कि साइन 105 डिग्री की वैल्यू आप निकालिए। पहले आप सोचिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 105 डिग्री की बात करें तो हमारे पास देखिए ये चीज हो सकता है साइन 90 प्लस 15, ठीक है। इसको हम लिख देंगे कॉस 15 डिग्री, लिख देंगे कि नहीं। ये चीजें अब हम करेंगे, क्योंकि अगर ये वेरिएशन आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे 90 प्लस 15 हो गया, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, जिसमें हम ये सारी चीजें आपको बताए होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये हो गया, तो अब बताइए क्या मुझे cos 15 की वैल्यू पता है? नहीं पता है। या हम दूसरी तरह से सोच सकते हैं कि साइन 180 माइनस 75 करेंगे तब मेरे प्यारे दोस्तों 105 आएगा। तो अब बताइए ये साइन 75। अब क्या बताइए, आप बताइए क्या मुझे साइन 75 की वैल्यू पता है? नहीं पता है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें? इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये देखिए आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, ठीक है। बताना मैं क्या आपको चाहता हूं उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। देखिए अगर हम इसको लिख दें मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिख दें, 60 प्लस 45, ठीक है। अब मुझे 60 की भी वैल्यू पता रहेगी और 45 की भी वैल्यू पता रहेगी। अब इसको देखिए 60 प्लस 45 को 105 हम लिख सकते हैं, लेकिन अब इस चीज की जरूरत, इसको हम और एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसको विस्तार इसका कैसे करेंगे, इस चीज को जानने के लिए हम कुछ गणितज्ञों ने फार्मूला दिया है। वो फार्मूला क्या है हम यहाँ पे डेरिवेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको बताएंगे। देखिए पहला फार्मूला जो मेरे प्यारे दोस्तों है, साइन ए प्लस बी, मतलब साइन के साथ दो एंगल आपस में जुड़े गए हों तो क्या इनका होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस मेरे प्यारे दोस्तों कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब आपके डाउट हो रहा होगा याद कैसे करें। साइन के साथ हमेशा साइन ए प्लस बी के साथ साइन और कॉस चलेगा, लेकिन देखिए एक बार साइन के साथ ए है और कॉस के साथ बी है, दूसरे वाले में मेरे प्यारे दोस्तों अब की बार कॉस के साथ ए हो गया और साइन के साथ बी हो गया, मतलब ए और बी को साइन और कॉस के साथ बदल दिए। इसको याद करने का तरीका यही है कि साइन के साथ साइन और कॉस दोनों रहेंगे, लेकिन एक बार साइन के साथ ए लगाएंगे और कॉस के साथ बी लगाएंगे, फिर कॉस के साथ ए लगाएंगे और साइन के साथ बी लगाएंगे। दूसरा वाला एक दूसरे को चेंज कर दिया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों दूसरी ए माइनस बी की जब बात करें तो यहाँ प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तीसरा जो फार्मूला आता है ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी। मेरे प्यारे दोस्तों जब कॉस की बात होगी तो कॉस कॉस और साइन साइन, देखिए कैसे होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी
अब यहां प्लस है ना, यहां प्लस है तो प्लस के साथ माइनस, अपोजिट साइन, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों cos a माइनस बी की जब हम बात करेंगे, जब cos a माइनस बी की हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों cos a इंटू cos b प्लस, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, साइन a इंटू साइन b। ये चारों फार्मूला आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक से फार्मूले नहीं याद होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैंने इसके पहले भी कहा था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, साथ ही साथ आपको कुछ फार्मूले याद करने होंगे, और वो फार्मूला तब आपको याद होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये फार्मूला आपको रट जाइएगा, 4-5 बार अपने मन से आप लिखिएगा, 5 बार सिर्फ अपने नोटबुक में आप लिखिएगा और अपने तरीके से आप समझ लीजिएगा कि कैसे इसका मान याद हम कैसे करें, कैसे हम इस फार्मूले को याद करें। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं कि साइन 105 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 105 डिग्री को हम लिख क्या सकते हैं, आप बताइए। साइन 60 प्लस 45 लिख सकते हैं। अब इसको हम, आपको फार्मूला पता है कि ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिख देंगे, और साइन ए प्लस बी का आपको फार्मूला पता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको आप लेके तोड़िए, अब लिखिए साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है। अब देखिए आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए यहां हम लिखते हैं, नीचे ना लिख करके हम ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे। अब मैं ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देता हूं, ऊपर वाला हम मिटा देते हैं। देखिए आप आगे देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं √3/2 प्लस 1/2 इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो √3 प्लस 1 2 ये हमारा फाइनल आंसर बन के आया। ये किसका वैल्यू निकल के आया, साइन 105 डिग्री की। ठीक है। आप ऐसे, आपको फार्मूला अगर याद होगा तो आप साइन 105 डिग्री की वैल्यू आपसे डायरेक्ट कभी पूछी जाएगी, आपसे पूछी जाएगी साइन 105 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो अगर आपको ये सारे फार्मूला याद होंगे तो निश्चित तौर पे आप साइन 105 डिग्री की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। अब अगर हम आगे बात करें, इसको हम हटाते हैं। देखिए उम्मीद करते हैं आप इसको लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो आप, क्योंकि हम तो रुकेंगे नहीं, फटाफट सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को रोक रोक करके देख लीजिए, उसके बाद आप इसको आगे चलिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें, ऐसी अगर हम बात करें आपसे कि आप साइन था तो cos 105 डिग्री की वैल्यू आप अपने मन से निकालिएगा, अपने मन से आप निकालिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आप निकालिए cos 75 डिग्री की वैल्यू। ठीक है। आप 105 की अपने मन से निकालिएगा, cos 105 की वैल्यू अपने मन से निकालिएगा, और cos 75 की हम यहाँ पे निकालते हैं। एक बार आप निकालिए, कोशिश करिए। देखिए मेरे cos 75 को हम लिख क्या सकते हैं, cos 45 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते।
आपके दिमाग में तो आया होगा कि हम इसको लिख दें cos 90 माइनस 50। अरे भैया तो साइन 15 हो जाएगा, और साइन 15 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम वहीं आके अटक जाएंगे। हमें क्या निकालना है कि हमें जिसकी वैल्यू पता हो उस टर्म में हमें निकालना है। तो इस टर्म में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब इसका फॉर्मूला आपको पता है। अब आपको cos a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, मैं बार बार लिख रहा हूं कि ताकि आपको याद हो जाए। देखिए cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब मेरे प्यारे दोस्तों लिखेंगे cos 45 इंटू cos 30 माइनस साइन 45 इंटू साइन 30 डिग्री। अब बताइए, आपको सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। सारी वैल्यूज अगर पता है ना, दन आप लिखते जाएंगे। अब देखिए cos 45 की 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितना होगी, 1/2। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1/2 ये हमारा आंसर निकल के आया। ये किसका आंसर निकल के आया, ये cos 75 की जो वैल्यू निकल के आई मेरे प्यारे दोस्तों, ये √3 माइनस 1/√2 ये हमारी किसकी वैल्यू निकल, cos 75। तो अगर ये फार्मूला आपको पता रहेगा तो आप दनादन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएं। और अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो आप थोड़ा सीख रहे हैं, अभी जब अच्छे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको लगेगा हाँ वाकई में हमें इस फार्मूले की सख्त जरूरत है, बिना इस फार्मूले के हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी आप पूरा देखते रहिए क्वेश्चन। मैं अब इसको हटा देता हूं। आपको रटना नहीं है, 2-4 बार आप जब 5 बार इसको लिख लेंगे अपने नोटबुक में, रफ में 5 बार सिर्फ आप लिखिएगा। एक फार्मूला को सिर्फ 5 बार लिखिएगा, और उस पे जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उस क्वेश्चन को आप करते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं साइन 45 डिग्री की बात करूं, तो साइन 45 डिग्री की अगर मैं बात करता हूं तो कैसे निकलेगा। अरे भैया लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं 45 माइनस 30, और आपको पता है साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b। ठीक है, अब इसको लिखिए, आप यहां लिखिए साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, सॉरी यहां माइनस होगा क्योंकि वो माइनस का फॉर्मूला तो माइनस होगा, माइनस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन, सॉरी यहां पे 45 होगा क्योंकि चेंज हो जाएगा ना, और साइन कितना होगा 30 डिग्री। अब देखिए साइन 45 डिग्री की मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे दोस्तों √3/2 माइनस इसकी वैल्यू 1/√2 इंटू इसकी वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अरे वाह, √3 माइनस 1/2 अगर आपको फार्मूला पता है तो, और कुछ जैसे साइन 45 साइन 30 cos 30 tan, ये सारी वैल्यूज 0 से लेकर के 90 तक हमने आपको ट्रिक बताया था लेक्चर नंबर 2, याद करिए लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको 0 से लेकर के 90 तक कैसे वैल्यू याद करना है उसका हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था। ट्रिक के माध्यम से आप जाइए उस वीडियो को देखिए, और आपको उस ट्रिक से आपको कोई वैल्यू रटना नहीं पड़ेगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। सिर्फ आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, बस आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए अच्छे क्वेश्चन बिल्कुल 20 से 25 सेकंड में निकल जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, कोई भी एग्जाम रहा हो, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों हमने साइन का निकाला, ऐसे कॉस का भी निकाल सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जो है काश आप क्या काम करिएगा, काश इसका वैल्यू आप निकालिएगा, आप अपने मन से निकालिए, चेक करिए हमें आएगा कि नहीं, इसको आप अपने मन से निकालिए कितना आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं, क्योंकि हम इसको नहीं कराना चाहते हैं। क्यों कराना नहीं चाहते? क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला पे रखिएगा, इसके पहले इसी टाइप का क्वेश्चन कराएं, इसलिए इसको आप स्वयं करिए। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cot 80 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री और माइनस tan 80 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमें निकालना है। कौन सी, किसका वैल्यू? cot 80 डिग्री माइनस tan 80 डिग्री, सॉरी cot 80 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री माइनस tan 80 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमने तो अब इसको आपको निकालना है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए क्या किया जा सकता है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, चलिए करते क्या है कि cot 80 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 10, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इन महाशय को हम रहने देते हैं, इसको रहने, अब फिर माइनस, अब tan 80 डिग्री को 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं इंटू tan 10 डिग्री रह देते। कोई दिक्कत किसी को? भैया 80 के स्थान पे हमने क्या कर दिया है, 90 माइनस 10 कर दिया है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर वही काम हमने यहां पे कर दिया। अब बताइए आप कि cot 90 माइनस थीटा, आपको पता है cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan थीटा होगा। और ये मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो हमारा tan 10 डिग्री है। अब यहाँ पे हम बताएंगे नहीं ज्यादा कि कैसे हो रहा, क्या हो रहा है, क्योंकि हमने 2-3 लेक्चर में आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। अब cot 10 डिग्री माइनस, अब ये क्या होगा, cot 10 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। अब एक चीज आप बताइए, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि tan थीटा इंटू cot थीटा अगर हो, थीटा बराबर हो और tan और cot दोनों साथ में आए, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, ये दोनों यूनिवर्सल रेसिप्रोकल में होते हैं। तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी वैल्यू 1 और इस महाशय की पूरी की वैल्यू 1, तो 1 में से 1 गए 0। मैं उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लिख लीजिए, इसमें कोई मैंने तीर नहीं मारा है, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था कि किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ये विशेष जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब मैं इसको हटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं कराना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए cos 20 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री इंटू sin 30। अब बताइए, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता है। अब बताइए cos a और देखिए 20 60, cos sin 20 60, ये कुछ आपको समझ में आ रहा है? क्या है? अरे क्या है यार, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये किसका फार्मूला है? ये cos a प्लस b का फार्मूला है। हम यहां लिख रहे हैं, लेकिन आपको देखते ही ना सिर्फ क्या करना था जानते हैं, cos
20 + 60, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट लिखते cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, कोई डाउट? देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको, अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप चुटकियों में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएं। कल के लेक्चर में क्या हुआ था कि लेक्चर वो हमारा बीच से डिस्कार्ड हो गया था, इस वजह से पूरा लेक्चर हो नहीं पाया था, जबकि हमने पूरा का पूरा लेक्चर शूट किया था, इस वजह से वो हो नहीं पाया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा लग रहा होगा कि जो मैथ पढ़ने वाले हैं सिर्फ वही पढ़ सकते हैं, बाकी मैथ सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोग मजबूरी में पढ़ते हैं, शादी उदी के चक्कर में, और कुछ लोग तो जो है पढ़ने वाले होते हैं। तो शादी वाले अगर होंगे तो शादी वाले भी पढ़ लेंगे भैया। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज हम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, sin 65 डिग्री इंटू cos 35 देखते हैं cos 65 इंटू sin 35, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर ये फार्मूला आपको पता है, अच्छा आप सोच के बताइए कौन सा फार्मूला लगा हुआ। अरे sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B, तो ये क्या है? sin A माइनस B का फार्मूला है, और sin A माइनस B का फार्मूला है। अगर इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, तो आप बताइए sin 65 में से sin 65 घटाएंगे। अरे दोस्त क्या बात है, 30 डिग्री आ गया। देखिए आप ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे ना तो पक्का है आप अपने मुकाम पे पहुंच रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? sin 60 की वैल्यू कितनी है? हाफ। इसको रट जाइए, sin 60 की वैल्यू जो हमने, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप वीडियो में जाइए हमारे, उसको देखिए कि हमने कैसे ट्रिक से बताया था आपको। आप चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आनंद आएगा आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है मेरे प्यारे दोस्तों, है क्या? cos 80 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अब बताइए, अब कोई जुगाड़ है? अरे अगर इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं तो ये तो C है और ये तो D है। कोई फार्मूला लगा? कोई फार्मूला ही नहीं लगा। लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, लगाइए थोड़ा, एक मैं 15-20 सेकंड दिमाग लगाइए। क्या किया जा सकता है? कुछ इसमें किया जा सकता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए एकदम, अगर दिमाग है आपके पास, अगर आपके पास दिमाग है तो आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। कैसे समझ चुके होंगे? देखिए, अरे मेरे दोस्त 90 में से हमने 10 घटा दिया तो 80 हुआ, और cos 90 में से 20 घटा देंगे तो कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ हम गलत काम नहीं कर रहे हैं आपके साथ। एकदम ईमानदारी से लगे हुए हैं, ईमानदारी से लगे हुए हैं आपके साथ, लेकिन आप मेरे साथ ईमानदारी से नहीं हैं। देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बताइए काश किसमें कन्वर्ट होगा? हम आपको ये नहीं बताएंगे कैसे कन्वर्ट होगा, ये बताइए कैसे कन्वर्ट हो। क्या आ गया? cos 20 माइनस
90 माइनस 20 क्या होगा, साइन 20 होगा। हम ये अब नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बार हम बता चुके हैं, और आप उम्मीद करते हैं आप इसको देखिए। cos 90 माइनस थीटा जो होगा साइन थीटा होगा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, और प्रथम चतुर्थांश में होगा तो प्लस होगा। अब इसके साथ और क्या किया जा सकता है, हमें करना क्या है, हमें फार्मूला बना देना। देखिए ए साइन ए बी और cos ए बी मल्टीप्लीकेशन में है, तो आपको कुछ नजर आ रहा होगा, cos ए प्लस बी का फार्मूला ये याद आ रहा होगा, याद आ रहा होगा ना। याद आ रहा है तो देखिए, अगर माइनस कॉमन लेकर के हम इसको कर दें तो cos 10 इंटू cos 20 माइनस साइन 10 इंटू साइन 20 हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब इसको लिख क्या सकते हैं, देखिए इसको लिख क्या सकते हैं, cos 10 प्लस 20, इसको लिख और क्या सकते हैं, माइनस cos 30। अरे भैया cos 30 की वैल्यू होती कितना है, जरा आप बताइए, √3/2। तो ये इसमें थोड़ा सा सोचने की बात थी। सोचना कहाँ था, सिर्फ सोचना हमें यहाँ था, क्योंकि यहाँ या तो चाहे आपके दिमाग में ये होता कि हम इसको परिवर्तित किए, इसको क्यों नहीं कर, इसको भी कर लीजिए, इसको करेंगे तो और आसानी हो जाएगा, cos 60 cos 20 यहीं पे परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, देखिए और आसानी हो जाएगी। यहां से लिख सकते हैं cos 90 माइनस 80 लिख सकते हैं, और यहां से लिख सकते हैं cos 90 माइनस 70। अब मेरे दोस्त ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 80 इंटू cos 60 माइनस साइन 80 और इंटू साइन 70। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आप लगा दीजिए cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, हो गया, बिल्कुल हो गया, कोई बात नहीं। देखिए ये हो गया। अब इसको देखते हैं, पूरा देखते हैं क्या होता है इसमें। अब पूरा हम सॉल्व भी कर देते हैं, जो होगा फिर हम देखते हैं इसमें दिक्कत कहाँ आने वाली है, देखते हैं दिक्कत कहाँ आने वाली। देखिए ओहो, दिक्कत यहाँ आएगी। देखिए क्यों नहीं हो पाया जानते हैं, दिक्कत यहाँ आएगी आपको। अब देखिए cos A माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, लेकिन दोस्त cos 80 माइनस 70 जब करेंगे ना तो cos 10 आएगा, और वो हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि cos 10 की वैल्यू हमें पता नहीं है। इसलिए इसको न चेंज कर करके हमने इसको चेंज किया। नहीं प्लस में होगा ना, प्लस में होगा, ठीक 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 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ गलती हो गई हमसे। देखिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए यहां से देखिए, ये प्लस में होगा तो यार, और cos आपको 80 प्लस 150, 80 70 150 होगा ना। अब cos 150 की वैल्यू आप निकालिए, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60। अब ये 90 प्लस 60 माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 की वैल्यू कितना होगी, माइनस √3/2। वेरी गुड, बहुत सही। हाँ मैंने वहां गलत यहाँ लगा दिया था, 80 माइनस कर दिया, जबकि यहाँ 80 प्लस 70 होगा, तो 80 और 70 कितना, 150 होगा। अब cos 150 की वैल्यू आप ऐसे निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस साइन 60 की वैल्यू माइनस √3/2। ठीक है, चाहे इसको परिवर्तित करिए चाहे इसको परिवर्तित करिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम वैल्यूज हमारी निकल के आए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो निश्चित तौर पे मेरे प्यारे दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं सोच रहा हूं कि वीडियो को ज्यादा लंबा ना करें, बस इतना ही बना, आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन और करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। टाइम कितना हुआ मैं देख लेता हूँ, अगर टाइम बचा होगा तो मैं निश्चित तौर पे करा दूंगा। चलिए करा सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको बतानी है। बात क्या है, देखिए क्या है, थोड़ा सा फार्मूला ही रटना है। चलिए कल बताएंगे इसको, आज के लिए रहने देते हैं। ठीक है,
बताना क्या, देख लीजिए। साइन 2 थीटा की जो वैल्यू आती मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होती, साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या इसी को और मेरे प्यारे दोस्तों लिख सकते हैं 2 टेन थीटा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मेरे प्यारे दोस्तों tan 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप इन तीनों फार्मूला को तो बिल्कुल अपनी जुबान पे रट जाइएगा। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बार बार फार्मूला पूछा गया है, ये दे करके ऑप्शन आपको ये एक ऑप्शन दे देता है और एक ऑप्शन ये दे देता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बार बार गलत करके यहाँ माइनस या प्लस में कंफ्यूजन होकर के चले जाते हैं। तो यहाँ साइन वाले में प्लस होगा और tan वाले में माइनस होगा, और cos 2 थीटा इक्वल्स टू होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूला को आप अपनी जुबान पे रट जाइएगा। हम जो कल जो है इसी बेस्ड पर आपको क्वेश्चन कल कराएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।